आपका जो मसालदानी है किचन की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। हमारा फूड ही हमारी मेडिसिन है। व्हाट एग्जैक्टली वी आर, एग्जैक्टली व्हाट वी ईट। मोटापा, आपसे ही सुना है कि अगर आपका छाती से पेट आगे बढ़ जाए तो आप समझ लो कि आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं। बस आपकी बीमारियों की दस्तावेज का टाइपराइटर शुरू हो चुका है। जो आदमी कपाल भाती कर रहा है, जो आदमी बहुत सारी अलग अलग योगाज कर रहा है, फिर जो अगर उसको आप 5 मिनट अगर फुटबॉल खिलाने के लिए भेज देंगे तो सांस फूल जाएगी। ऐसा है, होता है। पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं लोग। जिस तरीके से आप तक गेहूं पहुंच रहा है, जिस तरीके से आपके पास सब्जियां पहुंच रही हैं, जिस तरीके से आपके पास फ्रूट पहुंच रहा है, उससे कैसे छुटकारा पाएगा। बच्चों में अभी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक बढ़ रहा है। कारण ये भी लाइफस्टाइल का एक कारण है। भारतीय संस्कृति ने हमारी लाइफस्टाइल को बिगाड़ा कि पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी लाइफस्टाइल को बिगाड़ा है। जानवरों को, गाय माता को इंजेक्शन देके दूध निकालना तो किसी क्राइम से कम नहीं है। ये तो रुकना ही चाहिए और तुरंत प्रभाव से रुकना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। हमारा खास कार्यक्रम लेकर हेल्थ अपडेट। जब बात चल रही है हेल्थ की और कहा जाता है अक्सर कि लाइफस्टाइल को देखते हुए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और अक्सर लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरी लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, या अपनी हेल्थ को संभाल नहीं पा रहा हूँ, या बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल के बनते और बिगड़ते हुए आपके साथ जुड़ जाती है। कहते हैं कि करीब 14 से 20 करोड़ लोग आज की डेट में कहीं डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। करीब 24 से 30 करोड़ लोग ओबेसिटी यानी कि मोटापे से ग्रसित हैं। कहा जाता है ये सब लाइफस्टाइल के मायने हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। एक शब्द में जो मैंने कहा है कि मायने हैं लाइफस्टाइल के, यानी कि लाइफस्टाइल आपके साथ जितनी बिगड़ी हुई है या कितनी सुधरी हुई है, इसका मापदंड केवल आपको समझना है। परंतु इसको समझाने के लिए, खास करके आपकी लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये बीमारियों से कैसे आपको बचा जा सकता है, आज हमारे साथ डॉक्टर मुकेश पारा सर हैं, जो कि सूरत से चलकर हमारे साथ आए हैं और हेल्थ लाइफ एक्सपर्ट हैं। खासकर अक्सर आप इन्हें सुन भी सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो आप इनके बारे में जान पाएंगे। अक्सर अखबारों में भी इनके कहीं लेख आते रहते हैं जो आपको बताते रहते हैं कि अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे अच्छे तरीके से रखें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। एक वर्ड जिस पे बात कर रहा हूँ मैं, लाइफस्टाइल। जी, लाइफस्टाइल सबकी अपनी अपनी तरीके से चलती है, नया क्या है? देखिए, एक बहुत पुराना कोट है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन्स नेवर डू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, दे डू द थिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम यदि आज के दौर को देखें तो कहीं ना कहीं आज भी वो पुरानी आदतें, हैबिट्स और पुराने संस्कार, नियम, हम उनकी तरफ कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं। थोड़ा इशारे से देखिए, कुल्हड़ वापस एंटर हुआ है चाय पे। हमें तो शुरुआत ही सुबह चाय से होती है और चाय में वापस कुल्हड़ ने एंट्री मारी, और आजकल बड़ा प्रेस्टिजियस और वैल्यूड लगता है कुल्हड़ में। हाइजीन का दूसरा नाम हो गया। हाइजीन का दूसरा नाम हो गया। लाइफस्टाइल कहने को एक छोटा सा वर्ड है। मैं आने वाले टाइम में किसी प्रोग्राम के माध्यम से जरूर आपको अपनी कविता के माध्यम से रखूंगा, क्योंकि मैं अक्सर कविताओं और गानों के साथ अपने प्रोग्राम को और अपने इंटरव्यूज को रन करता हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है, वो आज शेयर करूंगा। पूरी कविता तो आपको अगले प्रोग्राम में सुना पाऊंगा। तो कविता का शीर्षक ही है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, पर वजन पता नहीं क्यों नहीं जाता है। एक्चुअली थोड़ी तो नॉलेज की कमी एक आम इंसान में रहती है, और बची कुची कसर जो थी वो सो कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंसर ने पूरी कर दी। बात सोशल मीडिया के जरिए अपनी नॉलेज को और अपने ज्ञान को एक आम पब्लिक तक ले जाना कोई गलत नहीं है, पर यदि हम ऐसे लोगों की बात सुने जिनका वो सब्जेक्ट नहीं है, जिनके वो जानकार नहीं है, जिनके वो एक्सपर्ट नहीं है, वो सिर्फ कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं और सिर्फ एक अच्छी भाषा और एक अच्छे वीडियो क्वालिटी से अपने कंटेंट को डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो देश को, समाज को भ्रमित भी कर रहे हैं और दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं। लाइफस्टाइल यदि मैं डॉक्टर्स के एंगल से भी बात करूं, एक्सपर्ट्स के एंगल से भी बात करूं, तो दिखने में बहुत सिंपल लगता है, पर ये सिंपल है नहीं। क्योंकि कुछ लोग लाइफस्टाइल को सिर्फ डाइट से मानते हैं। यदि उन्हें लगता है वो नेचुरली, यदि गिर गाय का घी खा रहे हैं, वो प्योर दूध पी रहे हैं, तो वो लाइफस्टाइल है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो रोज आधा पौना घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये लाइफस्टाइल है। जबकि सच बात यह है और सही बात यह है कि लाइफस्टाइल के 5 हेल्दी कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज करेक्ट डाइट, और करेक्ट डाइट कभी भी डाइट चार्ट नहीं हो सकती। करेक्ट डाइट मैं आपको और विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। डाइट, एक्सरसाइज, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी वाटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, एंड इन सबके टाइमिंग्स। टाइमिंग इज द की फैक्टर
विच इज द होल कंट्री इज मिसिंग। कई लोग डाइट अच्छा ले रहे हैं पर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ लोग एक्सरसाइज बहुत अच्छी करते हैं पर डाइट हेल्दी नहीं ले रहे, कुछ लोग ये दोनों कर रहे हैं पर वो रात को 3-3 बजे तक ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कुछ लोग ये तीनों करेक्ट कर रहे हैं पर उनके टाइमिंग्स ओवरऑल गलत हैं, वाटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी उनकी करेक्ट नहीं है। तो इसलिए हेल्थ इज ए मल्टी फैक्टोरियल थिंग। तो मैं अपनी साइड से एज ए डॉक्टर, एज ए लाइफस्टाइल एक्सपर्ट यही कहूँगा कि हेल्थ के सभी सेक्टर्स पे काम करने की जरूरत है, तब आप अपने आप को हेल्दी, इम्यून एंड फिट कह सकते हैं। मतलब आपने 5 चीजें जो आप बता रहे हो लाइफस्टाइल की, एक तो आपका वाटर जो आपने बताया, पानी का, दूसरा आपने बताया खाने का, तीसरा आप बता रहे हैं सोने का, और चौथा आपने बताया इन सबके टाइमिंग्स, और एक आप बता रहे हैं डाइट, अच्छा, डाइट और एक एक्सरसाइज। मतलब 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को पूरे तरीके से चेंज, और ये जब 5 मिलते हैं तब पूरा पंच बनता है। परंतु इन सब के साथ एक चीज जो है, जो सबसे बड़ी बात है, वो है टाइमिंग। कि आपका समय पे सोइए, समय पे खाइए, समय पे एक्सरसाइज कीजिए। और अतुल जी, सबसे रोचक बात, जानकारी होते हुए भी इस वर्ड को पूरा देश नहीं समझ पा रहा। वो समझना चाहता है पर न कोई समझा रहा है। टाइम मैनेजमेंट पे हम बहुत सारे, हम राजस्थान की, जयपुर की धरती पे बैठे हैं। दाल बाटी चूरमा यहाँ की सबसे फेमस डिश है, जहाँ तक मैं समझता। राजस्थानियों की, आप तो खुद राजस्थानी हैं, ऑफ कोर्स मैं अजमेर, बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर से ही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन वहीं से हुआ। मैं आपको बहुत एक रोचक बात बताता हूँ। दाल बाटी चूरमा हमारे राजस्थान की मारवाड़ियों की बहुत ही डिलीशियस, स्वादिष्ट डिश का नाम है। यदि कोई ये जानना चाहे, मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा, कोई समय की कीमत जानना चाहे तो यही दाल बाटी चूरमा एक बार वो सुबह 10 बजे खाए और यही दाल बाटी चूरमा अगले दिन रात को 10 बजे खाए, समय की कीमत एक ही एक्सपेरिमेंट में समझ में आ जाएगी कि समय की क्या कीमत है। सही है। एसिडिटी का प्रॉब्लम 100% होना है रात को खाते हैं। बहुत कुछ चीजें एक ही रात सिखा देगी आपको कि समय की क्या कीमत है। चीज़ और भी है, जो इस तरीके से आप बात करें कि लाइफस्टाइल के साथ साथ फूड, और फूड के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिथ भी पैदा हो गए जी। जिस तरीके से हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर खाने की बात करते हैं, लोग वीगन होते जा रहे हैं, गेहूँ छोड़ने की बात कर रहे हैं। लोगों को कहना है कि आप नमक, ये आयोडाइज नमक काम में मत लीजिए, सेंधा नमक की तरफ बढ़िए। शक्कर को लेके लिए बात करें कि आपकी जो वाइट को लेके कह रहे हैं कि आपकी रसोई से निकाल के फेंक दीजिए, वाइट को निकाल के फेंक दीजिए। आजकल तो स्कूलों में भी शुगर चार्ट लगने लगे हैं अब जाके कि किस तरीके से आपको क्या काम में लेना। ये क्या मिथ है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दूध नहीं लेंगे, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स काम में नहीं लेंगे, ये सारी चीज़ें गेहूं को लेके और भी बहुत सारी। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि हमें ऑडियंस में और हमारे दर्शक इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने, इसका जवाब ध्यान से सुने। देखिए, अजमेर के पास एक बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थल है हमारा पुष्कर, और पुष्कर मेरा पैतृक प्लेस है, मैं मतलब नेटिव प्लेस है मेरा, हम पुष्कर से ही जाने जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपनी बचपन की यादों को आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो जब आप देखेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि कहाँ गलती हो रही है। आज के 30 साल पहले जब हमारा बचपन, हम स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तब यकीन मानिए पुष्कर राज जो वहाँ की झील है, पवित्र झील है, उसमें जाना, तैरना, और उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना, वापस आना, फिर थक के चूर हो जाना, और उसके बाद हलवाइयों की गली के मालपुए और रबड़ी खाना। आज भी बड़ी फेमस है। अतुल जी, यकीन मानिए, पुष्कर का जो सीमा है वो ब्रह्मा जी के मंदिर और रंग जी के मंदिर के बीच है आज भी, यदि मोटे तौर पर देखा जाए। सही है। जितनी बार भी हमें आना जाना करना होता था किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी मंदिर की आरती यदि अटेंड करनी होती तो हमें पैदल ही जाना पड़ता था। मैं ये बात कर रहा हूँ 30 से 35 साल पुरानी बात है। समय बदला, चीज़ें बदली, लोगों का व्यवहार बदला, लोगों ने धीरे धीरे स्विमिंग छोड़ दी, वहाँ के लोगों ने गाड़ी घोड़े जगह लेते चले गए, लोगों ने पैदल चलना छोड़ दिया। अब कोई स्विमिंग करता हुआ भी वहाँ पाया नहीं जाता है, और आज ये हाल है कि पुष्कर के खुद रहने वाले लोग भी धीरे धीरे इतने ओवरवेट होते चले गए, क्योंकि एक्सरसाइज तो हो गई खत्म। जबकि यकीन मानिए, मैं भी उस सिस्टम का हिस्सा था कि मैंने भी दूध, जलेबी, मालपुए, रबड़ी बहुत खाए हैं, पर उस समय प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती थी क्योंकि हमारा नेचुरल कैलोरी बर्निंग बहुत अच्छा होता था। अब ये रातों रात शुगर जहर इसलिए हो गई क्योंकि लोगों ने कैलोरी बर्निंग करना ही छोड़ दिया। हर जगह मशीनरी, लिफ्ट, एस्केलेटर का यूज हो रहा है।
छोटे छोटे बच्चों को यदि उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा थोड़ा ग्रोसरी वाली शॉप पे जाके एक ब्रेड का पैकेट ले आ, तो सबसे पहले वो व्हीकल की चाबी मांगता, पहले चाबी दो फिर मैं जाऊंगा। अपनी कैलोरी सब जने कंजर्व करने में लगे हुए, खर्चना कोई नहीं चाहता। तो ये तो वो वाली बात हुई कि एक भाई साहब पेट्रोल पंप पे जाके ये बोलते हैं कि मुझे भाई साहब मेरे पेट्रोल के टैंक से पेट्रोल लीक हो रहा है। तो वो कहता आप ज़्यादा डाल रहे हो। बोले ना मैं तो 2 लीटर ही डलवाता हूँ। बोलता है पहले का तो खाली नहीं हो। कहानी यहाँ पर है, शुगर प्रॉब्लम नहीं है, लोगों का लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। यदि हम शुगर एक्स्ट्रा ले, मैं ये काजू की कतली या मालपुआ रबड़ी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर यदि आपका कैलोरी बर्निंग बहुत ज़्यादा है तो ये चीज़ें आपके लिए उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। किसी प्रोग्राम के अंदर एक बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया था ऑडियंस ने ये स्टेटमेंट को, जब मैंने ये कहा था कि प्रॉब्लम समोसा खाने में नहीं है, प्रॉब्लम रोज समोसा खाने में, प्रॉब्लम कतली खाने में नहीं है, प्रॉब्लम रोज कतली खाने में है। पुराने ज़माने में जब शादी ब्याह होते थे, अच्छे फंक्शन होते थे, गेट टुगेदर होते थे, तब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अब लोग सक्षम हो गए, तो घर घर ये चीज़ें आ रही है और रोज़ आ रही है, इस वजह से इनके नुकसान सामने आ रहे हैं। सीमित मात्रा में यूज यदि हम व्हाइट सॉल्ट का भी करते हैं तो नुकसानदायक नहीं है। आजकल एक चीज़ और भी हो गई है, अगर खाना खाते शाम को डिनर लेते लोगों को लगता है यार कुछ मीठा हो जाए। मतलब लोगों को लगता है कि साहब खाना खाने के बाद अगर मीठा नहीं हुआ या तो वो स्टेटस सिंबल हो गया है या फिर लोगों को एक तरीके से एडिक्शन हो गया है। क्या है ये समझ से बाहर है। यदि आप मुझे साइंटिफिक आंसर जानना चाहते हैं एज ए डॉक्टर, वही चाहते तो बेसिकली मैं एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आता हूँ, आप हमें पंडित भी कह सकते हैं। तो हमारे समाज में एक रीत है कि शुरुआत मीठी से ही होती है, आप बोल रहे हैं बाद में। जबकि साइंटिफिक फैक्ट ये है यदि हम मीठा पहले खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल शूट होता है, और ब्लड शुगर लेवल जैसे ही शूट होता है वो ब्रेन को कमांड देता है हाइपोथैलेमस के अंदर कि इनफ शुगर आ गई है, अब मत खाना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यदि हम पहले मीठा खाते हैं तो हम ओवर ईटिंग से बचते हैं। पर जब हम मीठा ऐसे खाते हैं कि पहले तो डट के खा लिया, जितनी भी वैरायटी प्रोग्राम और पार्टी में मौजूद है वो सारी हमने खा ली, अब मीठा लेंगे वो एक्स्ट्रा में काउंट होगा, वो जिम्मेदार है आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो जिम्मेदार है आपकी शुगर शूट के लिए। ये एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, मतलब मैं तो क्या समझाऊँ, पर मुझे जो समझ में आती है और आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज यहाँ से गए, ब्रिटिश जब यहाँ से गए, तब उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ दी हमारे साथ कि उनका जो स्टाइल था खाने का, उनका जो स्टाइल था रहने का, उनका जो स्टाइल था हम लोगों के ऊपर रूल करने का, परंतु उन्होंने ये जाते जाते छोड़ दिया कि जिस तरीके से हमने इंडिया पे शासन किया है, जाते जाते हम उनके अंदर ये हैबिट्स भी डाल दें। यस, और वो हैबिट्स अभी तक फॉलो की। आप उन्हें साजिश कह लीजिए या उनकी सोची समझी नीति कह लीजिए, ये बिल्कुल सच बात है। वो कहते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी और अंग्रेजी आदतें छोड़ के चले गए। मतलब डेजर्ट एक वर्ड था, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में डेजर्ट वर्ड कभी मेरे जो पुराने दादा परदादा रहे हैं उनके मुंह से तो कभी डेजर्ट वर्ड मैंने सुना नहीं। परंतु अब जब से पाश्चात्य संस्कृति इतनी ज़्यादा घुसी है तब से भाई एक तरीके से आया कि यार खाने के बाद डेजर्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये डेजर्ट कहीं ना कहीं अंदर से बॉडी को भी डेजर्ट कर रहा है। यदि आप एज ए हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट यदि मेरी बात सुनना चाहेंगे तो मेरा पर्सनल व्यू इस बात पर यह है कि यदि आप एक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट की सुने और यदि मंथन करें और विचार करें तो फिर गाला डिनर नहीं, गाला लंच होने चाहिए। राइट। जिस दिन हमारी बात देश तक पहुंची, सरकार तक पहुंची और उन्होंने यदि हमारे इस स्टेटमेंट को स्वीकार किया तो मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा जब इस देश में गाला डिनर नहीं होंगे, गाला लंच होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दिन में जब आप हैवी लेते हैं तो उसको पचाने का, उसको मैनेज करने का शरीर के पास समय होता है, पर जब आप रात को हैवी लेते हैं तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म खराब होता है। इसीलिए मैंने एग्जांपल देके बताया कि सेम डाइट जो आप दिन में लेते हैं, जो आपको नुकसान नहीं कर रही थी, वही डाइट आपको रात में नुकसान करती है। ये एक मेटाबॉलिक फैक्ट है जो डॉक्टर्स बहुत भली बात ही जानते हैं। दूध को लेके जो मिथ है क्या है? देखिए, मतलब लोगों को लगता है वीगन लोग बड़ी, मतलब उससे कहते हैं यार आजकल वीगन हूँ। देखिए, मुझे भी थोड़ी तकलीफ तो है कि कुछ सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर आते हैं और रातों रात किसी चीज़ के बारे में बुराई कर जाते हैं। कोई बोलता है कि मैंने दूध कभी नहीं पिया, पर उसके सब्स्टिट्यूट को वो किस तरीके से कर रहा है वो स्टोरी पूरा कोई सामने नहीं रखता। क्योंकि 1 मिनट की रील में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के ज़माने में लोगों को चीज़ें इंस्टेंट चाहिए। और ऐसा मैंने आप जैसे लोगों से ही सुना है जो मीडिया में बहुत अच्छा प्लेस रखते हैं, वो कहते हैं कि पहले 10 सेकंड में अच्छा नहीं बोला तो ऑडियंस आपकी बात नहीं सुनेगी। सही। और जब तक कुछ नया अनूठा अतरंगी नहीं बोलोगे तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा।
बस यही हो रहा है देश में। अपनी बात पे, अपनी रील पे कमेंट के लिए लोग ऐसी ऐसी हैबिट और ऐसी ऐसी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, जबकि हेल्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल के नियम आज के 100 साल पहले भी वही थे और आज भी वो के वही हैं। यदि कोई ये कहता है कि दूध खराब है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको चैलेंज करता हूँ, पहले दूध की क्वालिटी पे उंगली उठाए, उसको लेबोरेटरी में भेजे, उसकी क्वालिटी चेक करे, फिर दूध पे कमेंट करे। यदि दूध, कुछ जगह दूध की गलत सप्लाई गई, तो क्या मतलब पूरे देश का दूध खराब हो गया? और इसी दूध को पी के हमारे दादा परदादा 80 90 100 साल चले गए। बिल्कुल। तो कैसे हम कह सकते हैं कि गेहूं, दूध और शक्कर रातों रात जहर हो गए? इस बात पे विचार और पुनर्मंथन की जरूरत है। और मैं देश से अपील करता हूं कि अपनी राय कायम करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स की राय जरूर लें, फिर उसके बाद अपनी राय बनाएं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिस तरीके से देखा जाता है कि आजकल रोज एक नई सोशल मीडिया पे रील फेंक दी जाती है जी, क्योंकि हम भी रील मास्टर हो गए, हम भी इसी तरीके से देखते हैं। एक व्यक्ति आता है, कहता है कि कॉफ़ी में कॉकरोच है, एक व्यक्ति आता है कि साबूदाना पूरा का पूरा गंद से भरा हुआ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। 15 मिनट बाद फिर एक नई रील आती है, सी बकथॉन करके एक नया वर्ड आता है, मोरिंगास के लिए एक नया वर्ड आता है ना? आदमी उसी में उलझा पड़ा है। वो रोज कहीं ना कहीं जाता है, किसी अगर सप्लीमेंट की शॉप पे है और उसको दूर से दिख जाता है सी बकथॉन पाउडर, तो वो पूछता है ये क्या है, बोले सर ये इम्यूनिटी बूस्टर है, फलाना है, ढीकड़ा है। वो एक बॉटल ले आता है और फिर उसको चालू कर देता है। क्या है ये सब क्या हो रहा है? यदि आप इस व्यवहार को देखेंगे तो राइट नाउ जिस तरीके से हमारा देश व्यवहार कर रहा है, हर बॉडी पार्ट के लिए एक अलग प्रोडक्ट पे चला गया। कोई कहता है आंखों के लिए इस प्रकार के जल का इस्तेमाल करिए, पेट आपको सही रखना है तो आंवले का इस्तेमाल करिए, किडनी आपको सही रखनी है तो इसके बीज इस्तेमाल करिए, आपको जॉइंट अच्छे रखने हैं तो आप चिया सीड्स का इस्तेमाल करिए। मतलब हर बॉडी पार्ट का अलग अलग उन्होंने कोई ना कोई टॉनिक, कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। और उसके पीछे दो चीजें जिम्मेदार है। एक तो हेल्थ सबको रातों रात चाहिए, जबकि हेल्थ वाज नेवर कंसिडर्ड टू बी द डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ये एक यात्रा है जो आपको जिंदगी भर निभानी है। और यदि मैं लोगों का व्यवहार देखूं तो लोग तो प्रोडक्ट और अपनी रील सेल करने में लगे हुए हैं। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हेल्थ पे उसका कितना फर्क आया, पर उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि रील्स पे व्यूज कितने हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं न एक्सरसाइज करूं, न टाइमिंग पे ध्यान दूं, पर मैं हर बॉडी पार्ट का एक एक प्रोडक्ट खा लूं, तो यदि आपकी इजाजत हो तो इस बात को मैं एक गाने के माध्यम से रखूं। खा खा के बॉडी फिट करना, किसी लाइव प्रोग्राम में मैंने गाया था तो ऑडियंस को पसंद आया था, तब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा। खा खा के बॉडी फिट करना, अंदाज आपका है ये, क्या करे प्रोटीन और टॉनिक जब कसरत ना हो पाए। खा के जब बैठे रहेंगे तो ये घी काम न आएगा, बढ़ेगा शुगर और बीपी तो स्ट्रोक या अटैक आएगा। ये झूठ नहीं सच है सनम, सनम तेरी कसम। एक वर्ड काम में लिया, शुगर जी। 14 करोड़ तो ऑफिशियल है, बाकी मुझे लगता है कि 24 करोड़ के आसपास होगा। अंडररेटेड भी हो सकता है, अंडररेटेड भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि शुगर, ये रोज जो शक्कर खा रहे हैं उससे हो रहा है, या आदमी की लाइफस्टाइल है, या मोटापा है, या स्ट्रेस है, क्या है शुगर? डायबिटीज इज ऑलवेज अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज। कोई एक कारण नहीं होता जो डायबिटीज को करता है। टाइप 1 डायबिटीज जरूर फैमिली में जेनेटिक्स में चलती है, पर टाइप 2 डायबिटीज तो हम खुद डेवलप कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बात बोली बिल्कुल सच है, कुछ लोगों में वो स्ट्रेस की वजह से, कुछ लोगों में ओवरवेट की वजह से, कुछ लोगों में उनकी लाइफस्टाइल ही पूरी गलत है। तो डायबिटीज के पेशेंट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ तक एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन है, और मेरे ख्याल से अब मीडिया को भी उस रिसर्च का पार्ट बन ही जाना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया ट्रीटमेंट्स, सजेशंस, गाइडेंस जो चल रहे हैं, वो सब ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ जन जन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे कि किसी भी डिजीज के कारण पे कोई बात नहीं करना चाह रहा, सब उसके ट्रीटमेंट पे बात करना चाह रहे हैं। ये तो वाली बात हुई कि आग लगी हुई बुझाना तो सब बता रहे हैं, पर आग लगने के कारण पे कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। डायबिटीज बस हर कोई अपना प्रोडक्ट, अपनी नॉलेज, अपने कारण ढूंढ लेंगे तो बिजनेस कैसे? नहीं, पर कहीं ना कहीं हमें देश के साथ थोड़ी तो
देशभक्ति थी, सर, दिखानी दिन पड़ेगी। अब तो सने सने आपके डायबिटीज के पैमाने बदलते जा रहे हैं। कहाँ 140 Yes. 150 था, अब 80-90 पे आ गया है। अब 80-90 पे तो नहीं आया है। मतलब 100 पे तो आ ही गया है मोटा मोटी। हाँ, तो ये क्योंकि बीपी के मायने बदलते जा रहे हैं। Yes. तो ये जो मानक बदलते जा रहे हैं, ये मानक भी तो कहीं ना कहीं आदमी को अपने उस बिजनेस के घेरे में या उस प्रोपेगेंडा के घेरे में या उस स्कैंडल के घेरे में कहीं ना कहीं लेके आ रहे हैं सब। ठीक है, यदि इस मानक को, इन मापदंडों को हम क्राइटेरिया भी माने, तो पर इन मापदंडों के चंगुल में भी तो एक इंसान तभी आता है जब उसे कोई तकलीफ होती है। राइट। और यदि उसे लगता है कि मुझे उस चक्रव्यूह में नहीं उलझना है, तो क्यों नहीं हमें पहले हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं? क्यों नहीं हम इतने मस्त और स्वस्थ रहें कि मेडिकल प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। पर यदि आपके माध्यम से मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, यदि हम जीवन में सिर्फ खाते पीते सोते हैं, सिर्फ खाते पीते सोते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी आपसे, हमारी लाइफ सिर्फ 30-35 साल होती है। क्या बात है जी। कैसे? उसके बाद फिर डॉक्टर्स लेके जाते हैं आगे। और यदि आप चाहते हैं कि डॉक्टर्स आपसे दूर रहें या आप डॉक्टर से दूर रहें, तो अपने शरीर को कम से कम 30 मिनट्स आपको देना ही पड़ेगा। यानी आप 2% डिवोट कर रहे हैं उसके लिए, जिसकी वजह से आप 98% उम्मीद करके बैठे। यदि हम जीवन में अपने शरीर को 30 मिनट भी नहीं देना चाहते, तो हम शरीर से उस फिटनेस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ बिग बी अमिताभ बच्चन जी का। आज वो इस उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो खेल सारा फिटनेस पर है। एक और हमारे सीनियर स्टार हैं अनिल कपूर जी, आप उनकी ये देखिए, मैं उनको मशाल फिल्म से देखता आ रहा हूँ। आज भी उनके हेल्थ और फिटनेस काबिल तारीफ है। हमें ऐसे लोगों से क्यों नहीं इंस्पिरेशन मिलती? क्योंकि यदि हमारी फिटनेस कायम है तो एज इज जस्ट नंबर्स। अदरवाइज एक बहुत ही मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे गुजरात से एक बहुत बड़ा घराना है और पूरे इंडिया का वर्ल्ड फेमस है, तो उन्होंने बोला कि भाई 60 की उम्र तक मुझे पैसा कमाना है और उसके बाद में अपना जो भी साम्राज्य है बेटों और भतीजों पे दे देना है। तो मैंने उनके लिए 4 लाइनें लिखी कि 60 की उम्र तक पैसे कमाओ, फिर जियो जीवन असली। 60 की उम्र तक पैसे कमाओ, फिर जियो जीवन असली, पर जब मुंह में नहीं हो दांत और पेट में नहीं हो आंत, क्या करोड़ क्या काजू की कतली। राइट। यदि फिटनेस मेंटेन्ड है और सीमित मात्रा में आप चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ, आप पूरी लाइफ यदि शुगर का प्रॉपर यूज करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अनलिमिटेड यूज तो किसी हेल्दी चीज का भी खराब है, वो आप लोगों तक आता नहीं है। गुड़ की मैं 2-3 एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे खुद के क्लिनिक पे एक पेशेंट ने मुझे जब आके ये बोला, साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, इट्स अ रियल स्टोरी। तो मैंने उसके बीपी शुगर सब चेक किए, सारे पैरामीटर्स करेक्ट थे। मैंने फिर लास्ट में पूछा, कुछ ऐसी चीज है खाने पीने में जो आपने शुरू की और मुझे नहीं बता पा रहे हैं आप, या वो बताइए। तब उसने बोला कि मैं सब ये उसने चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड का कोई कॉकटेल उसने बनाया था और अच्छी खासी क्वांटिटी उसने यूज की थी, तो उसके ओवर यूज की वजह से उसे चक्कर आया। एक पेशेंट ने भरी गर्मी में गुड़ का इस्तेमाल किया तो उसे एपिस्टैक्सिस यानी नक्सीराना, उसे पता नहीं था कि गुड़ अच्छा है तो इसका मतलब आप गर्म, उसकी तासीर गर्म भी है। प्रोडक्ट कोई सा भी हो, स्वदेशी हो विदेशी हो, आपको उसकी पूरी जानकारी कंसर्न एक्सपर्ट से ही लेनी चाहिए। और यदि आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो कभी भी आपके लिए नुकसानदायक हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि आज की डेट में 90% मेडिकल का बिजनेस सोशल मीडिया कर रही है? सबका मिला जुला प्रोग्राम है, हर कोई नहीं, इसलिए बोला मैंने, आपने कहा ना कि एक प्रोडक्ट के एक ही चीज़ के कि किडनी के लिए अलग से, हेल्दी रखने के लिए अलग से, आँखों को हेल्दी रखने के लिए कुछ अलग से, आपकी बॉडी को, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अलग से प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं। रोज़ एक नया प्रोडक्ट आ जाता है, रोज़ आप कभी कुछ देखते हैं कभी कुछ देखते हैं। शुगर की 50 वेराइटीज़ आ गई है और नॉन शुगर की अलग से 50 वेराइटी आ गई है। रोज़ लोग देखते हैं, रोज़ उस एडवर्टाइजिंग को देख के लोगों को लगता है यार, क्या आपको ये नहीं लगता कि इस प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में मीडिया भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार है? बिल्कुल है, मैं तो कह रहा हूँ। आपने किडनी की बात करी, मैं आपको अभी अपने 25 साल का अनुभव का एक विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में किडनी स्टोन्स का एक पेशेंट भी नहीं देखा है जिसका वाटर इनटेक 3 लीटर्स हो। तो अब देश को और मीडिया को ये भी तय करना चाहिए और ऐसे एक्सपर्ट्स की बात को भी आगे बढ़ाना चाहिए। यदि हमें किडनी हेल्दी रखनी है और सिर्फ 10 ग्लास पानी पीने से हमारा काम अच्छा होता हो और किडनी हमारी हेल्दी रहती हो, तो क्या जरूरत है हमें स्टोन को गलाने वाले दवाइयों के प्रोडक्ट की और इतने सारे
एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो मार्केट में चल रहे हैं। मीडिया का काम, आप एक बहुत अच्छा टीवी चैनल रन कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि आप सारी बातों को और सभी सच्ची बातों को रखिए। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, फिर देश पर ही छोड़ देते हैं उनको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है। आग लगने के बाद आग बुझाना या आग लगने के कारणों पे बात करना। ये एक सवाल आपने बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है कि कारण कोई नहीं ढूंढ रहा। ये दूसरों की सेहत के लिए तो गलत, पर मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुझे एक वर्जिन फील्ड मिला है जिसपे काम करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साइड रोड पे गाड़ी मेरी ही चल रही है, जाते हुए भी मुझे ही आना है और आते हुए भी मुझे ही आना है, ट्रैफिक ही नहीं है। तो मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मुझे हेल्थी लाइफस्टाइल के रीजन पे बात करने का मौका मिल रहा है। एक डॉक्टर और हैं आप ही की जैसे हैं जो अक्सर खुद ने मेडिकल की अपनी फील्ड में अपनी डिग्री ली है, परंतु अक्सर उनके डॉक्टर रूप राय, क्या नाम, नहीं, हाँ, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। विश्वरूप राय चौधरी, वो भी शायद आप ही की तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। और वो अक्सर कहते हैं कि ये उन्होंने भी कि साहब आप ये पाँव को ऐसे कीजिए और ऐसे चलाइए और ये सब। मेरे को लगता है कि देखिए मैं क्यों आप तक पहुंचना पा रहा हूँ, इस सब चीज़ों को लेकर आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बेसिक जो है, जो आप बेसिक पकड़ना चाहते हैं, जो आप बेसिक लोगों को पकड़ाना चाहते हैं, कि यहाँ से शुरू कीजिए। और अगर आप बीमारी की जड़ में पहुँच भी गए या बीमारी आपकी अंदर जड़ों तक पहुँच भी गई है, तो उसको बदलने के ये तरीके हो सकते हैं, उससे लड़ने के ये तरीके हो सकते हैं। ये आपकी एक मुहिम है जिसको आप फैलाना चाहते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है लोगों के बीच की, जो एक बड़ा सारा एक आभा मंडल खड़ा हो गया, एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, आपको नहीं लगता है कि इसकी जीत और हार के बीच के फैसले बहुत लंबे हो जाएंगे? देखिए, जीत और हार के फैसले पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कहीं ना कहीं हर एक्सपर्ट, भले उसकी डिग्री सेम हो, पर उसका काम करने का प्रोफेशनल का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आज चाहे वो डॉक्टर्स हो, एडवोकेट हो, सीए हो, वो बुक सेम पढ़ते हैं, पर उनका पर्सनल निजी अनुभव सबका अलग होता है। मैं हर उस फॉर्मूले को अपनी तरफ से क्रिटिसाइज करता हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, जो उस डिजीज के होने के बाद बात करते हैं। आपने अभी एक ऐसा बोला कि ऐसे ऐसे पैर करने से, पैरों के एक्सरसाइज करने से शुगर कम होता है, पर मैं आपसे कह रहा हूँ शुगर इतना लेवल बढ़ता ही क्योंकि कम करने की जरूरत पड़े, तो हमें थोड़ा उस पर भी आ जाना चाहिए। कोई ये कहता है कि सिर पे तेल गिराने से, शिरोधरा क्रिया करने से यदि हेडेक कम होता है, तो मैं आपके माध्यम से ये भी सवाल पूरे देश से पूछना चाहता हूँ कि हम ऐसा कर क्या रहे हैं कि हमें सर दर्द हो रहा है, हमें उसका ट्रीटमेंट नेचर केयर सेंटर पे जाके लेना पड़ रहा है। अब समय आ गया है कि हम कारणों पे भी विचार कर लें, और एटलीस्ट मैं निवेदन करता हूँ आपसे, आपके माध्यम से पूरे देश से और सभी सरकारों से, कि कारण पे भी तो चर्चा करें, इस पे भी तो एक संवाद होना चाहिए। हम कब तक ऐसे लोगों को सुनते रहेंगे और ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट को बढ़ा के प्रमोट करके न केवल फाइनेंशियल बर्डन बल्कि मेंटली कंफ्यूज कर रहे हैं पूरी कंट्री को। मैं यही बुलवाना चाह रहा था कि मेंटली कंफ्यूज कर। बिल्कुल। तो अब मीडिया का भी रोल थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए कि वो सभी एक्सपर्ट की राय रखें, फिर देश है वो देश तय करेगा उसे किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है। एक व्यक्ति आता है इस देश में और सुबह सुबह कहता है कि सांस ऐसे खींचिए, सांस ऐसे छोड़िए, सुबह सुबह आता है इधर गुलाटी लगाइए, उधर गुलाटी लगाइए। फिर वही व्यक्ति एक समय आता है जब अपने नाम से एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट खड़ा कर लेता है और योग गुरु बन जाता है, लोग उसकी एक अंधधोड़ में शुरू हो जाते हैं। तो लोगों के साथ एक चीज़ और भी है, क्या योगा या कसरत, दोनों में अंतर है या दोनों एक ही चीज़ है? बहुत अंतर है, यदि आप मेरा दृष्टिकोण अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहें। पहली बात, यदि आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करेक्ट है, तो मैं एज ए लाइफस्टाइल एक्सपर्ट ये कहना चाहूंगा कि मैं कौन होता हूं ये तय करने वाले कि कौन सी एक्सरसाइज मैं आपको प्रमोट करूं। मेरा पर्सनल मत ये है, मेरा व्यक्तिगत मत आज भी ये कहता है कि आप वो करिए जो आपके दिल से निकलता हो। यदि आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है तो आप बैडमिंटन खेलिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो होता है वो सबसे अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि न केवल वो फिजिकल फिटनेस देता है बल्कि मेंटल फिटनेस भी देता है। जिसको क्रिकेट खेलना हो वो क्रिकेट खेले, जिसको वॉलीबॉल खेलना हो वो वॉलीबॉल खेले, जिसको स्विमिंग करना हो वो स्विमिंग करे, जिसको योगा करना हो वो योग करे, पर आप वो करिए जो आपके दिल से निकलता हो, क्योंकि वो पूरी लाइफ आप सस्टेन करेंगे। आप किसी भी फॉर्मूले पर, अब चलिए यदि देश मुझसे यह जानना चाहे कि वो कैसे तय करे कि कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है या कौन सी डाइट अच्छी है, तो मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई डाइट या फॉर्मूला अप्लाई करें, अपने आप को कांच के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर ये कहें, ये मैं जिंदगी भर करने वाला हूँ।
फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोटीन शेक बनाने वाली कंपनी भी आजकल बहुत ट्रेंड में, नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, आप सब समझदार हैं, सभी एंडोर्स जानते करने का मतलब हैं। मैं किसी कंपनी के खिलाफ जाना नहीं चाहूंगा। यदि कोई उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है तो मेरा सीधा सवाल, क्या जिंदगी भर यूज करेंगे उसका? नहीं ना, तो गलत है। कोई कहता है कि मैं जिम जाऊंगा, और जिस तरीके से जिम के चार्जेस बढ़े हैं और पर्सनल ट्रेनर ने एंट्री ली है, तो टोटल इनका लाख सवा लाख रुपए बैठता है। तो ऐसे में मेरा सवाल जिम जाने वाले सभी स्टूडेंट से, क्या आप जिंदगी भर जाएंगे और हर साल इतना खर्चा करेंगे? नहीं ना, तो विचार कीजिए। आप वो एक्टिविटी, और डाइट में भी सेम है, कोई आपको मोनोटोनस डाइट चार्ट बना के देता है, सो कॉल्ड डाइट एक्सपर्ट, कि आपको यही खाना है, उबली उबली सब्जियां, रोस्टेड, सॉटे, ऐसे ऐसे वर्ड लेके आए हैं लोग जो शायद आज के 3 साल पहले प्रचलन में ही नहीं थे। तो क्या 3 साल पहले लोग फिट नहीं थे? जैसा कि मैंने पहले कहा, आज भी हेल्थ एंड फिटनेस के नियम वही है, बस समझने की और आंखें खुले और कान खुले रखने की जरूरत है। तो यदि हम बेसिक्स हमारी यदि करेक्ट हैं तो कुछ भी अनूठा करने की जरूरत नहीं है। डाइट वो होनी चाहिए जो आपको पोषण दे, आपके चेहरे पे रौनक दे, वेट कम भी करे और आपको फिट भी करे, और उसके कोई स्पेशल प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अतुल जी, यकीन मानिए, सब आपके घर में किचन में ऑलरेडी मौजूद है। आपको नहीं लगता कि आपका जो मसालदानी है किचन की, वो अपने आप में बहुत बड़ी मेडिसिन? बहुत बड़ी मेडिसिन। हमारा फूड ही हमारी मेडिसिन है। व्हाट एग्जैक्टली वी आर, एग्जैक्टली व्हाट वी ईट। मैं एक एग्जांपल देके बताना, हमारा जो 2 व्हीलर होता है वो पेट्रोल से चलता है। एक बार एक रिस्क ले लीजिए, उसमें केरोसिन डाल दीजिए, वो चलेगा फिर भी, पर शायद ट्रैफिक पुलिस वाले आपको चालान काट देंगे, क्योंकि जितना धुआं आप छोड़ेंगे उसके हिसाब से आपका चालान कटना तय हो जाएगा। उसी तरह हमारा शरीर है। मैं आपको एक बड़ा फनी चैप्टर एपिसोड शेयर कर रहा हूँ, और एक बहुत जोरदार बात है। आप गूगल पे टाइप करिएगा, हमारे दर्शकों से भी अनुरोध है कि ये लाइन एग्जैक्टली गूगल पर टाइप करें, पूप टाइम ऑफ एनी मैमल्स। पूप टाइमिंग का मतलब होता है कि पाखाने जाने का समय, पॉटी जाने का समय। यकीन मानिए, मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, जिसमें गाय, भैंस, कुत्ता, बैल, बिल्ली, ये सब आते हैं। इंसान भी उसी का पार्ट है। मैमल्स बोलते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। तो जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, पूरा मैमल्स का जो पूरा ग्रुप है वो 12 सेकंड के अंदर पैखाना कर देता है। सारे मैमल्स 12 सेकंड में पॉटी करते हैं। किसी गाय माता के भी आप टाइमर लगाइए कभी, जब वो गोबर करना शुरू करे, 12 सेकंड से कम में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सिर्फ इंसान ही ऐसा है जिसने प्रकृति के साथ इतनी छेड़खानी करी है कि 15 मिनट तक मोबाइल लेके बैठा रहता है और उसको फिर भी आती नहीं। तो उसका रीजन है कि हम चीजों का नेचुरल इस्तेमाल छोड़ते जा रहे हैं। हम जितना ज्यादा मिक्सर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाएंगे, उतना हम चीजों की प्रकृति और उसकी रियल इफेक्ट के साथ हम अपने आप को वंचित करते जा रहे हैं। यदि हम उनका नेचुरल इस्तेमाल जितना अच्छा करेंगे, वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है और हमारी बॉडी फिटनेस के लिए भी अच्छा है। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सुबह के लिए उसके लिए भी सप्लीमेंट्स चालू हुए हैं, पेट सफा और ये वो लोगों के। यदि आपके माध्यम से हमारे दर्शक कॉन्स्टिपेशन को टारगेट करते हैं, मुझसे कुछ अच्छा सुनने की उम्मीद करते हैं, बिल्कुल बताइए ना, तो लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। ओके, तो सुनिए। शायद बहुत बड़ा मार्केट कॉन्स्टिपेशन का एक दिन में क्रैश हो सकता है यदि 1 प्लेट कच्चा और 10 ग्लास पानी से आप दोस्ती कर लें। आई रिपीट, 1 प्लेट कच्चा और 10 ग्लास पानी, बस इतना करके देखिए। 1 प्लेट कच्चा। अब कच्चे का मतलब या तो फ्रूट या सैलेड। इसके 2-3 छोटे छोटे नियम है, आपकी इजाजत हो तो लाइन में। बिल्कुल बताइए। फ्रूट हमेशा अकेले चलते हैं और सलाद हमेशा खाने के साथ। फ्रूट हमेशा अकेले चलते हैं, सलाद हमेशा खाने के साथ। ये दोनों नहीं चलते साथ में, और ये दोनों नहीं चलने चाहिए रात में। ओके, ये डे टाइम का मतलब खाने वाली चीज है। फ्रूट को हमेशा अकेले खाना चाहिए। ये कॉकटेल मॉकटेल का ऐसा कल्चर आया कि विरुद्ध आहार को हम भूल ही गए, जबकि आयुर्वेद ने हमें सिखाया बहुत कुछ है। एक बार में एक ही प्रकृति का फ्रूट खाना चाहिए, लगती कोशिश, तब आपको उसके प्रॉपर गुण मिलेंगे। पर हम जो इंसान, आप किसी भी अपने मित्र से पूछिए क्या वो 6 संतरे खा सकता है, तो कहेगा नहीं। तो फिर 6 संतरे का जूस पीने का हक किसने दिया? मैंने आपको पहले भी बोला, मिक्सर ग्राइंडर करने की जरूरत नहीं है। फ्रूट को उसकी प्रकृति के हिसाब से खाइए, तब उसके रियल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लोग गलती ये कर रहे हैं, हर जगह मशीनरी और कॉकटेल्स मॉकटेल्स का सब चीजें बदलती जा रही है, कुछ नया, अनूठा, अतरंगी, क्योंकि लोग भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बोले ये तो मुझे पता था, कुछ नया बताओ।
अभी उसको नया बचाने के चक्कर में देश की हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लाइफस्टाइल का एक सबसे बड़ा कारण जो बिगड़ता जा रहा है लोगों का, वो हो रहा है मोटापा। और अक्सर आपसे ही सुना है कि अगर आपका छाती से पेट आगे बढ़ जाए तो आप समझ लो कि आपकी बीमारियां बढ़ रही बस आपकी बीमारियों के दस्तावेज का टाइपराइटर शुरू हो चुका है जिस दिन आपकी छाती से आपका पेट आगे निकल गया। ये बिल्कुल सच बात है। एक आम इंसान को नहीं पता होता बॉडी फैट परसेंटेज क्या होता है, वेस्ट हिप रेशियो क्या होता है, मतलब उसे कितना वेट, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, नहीं पता होता। तो सीधा मापदंड, सीधा फॉर्मूला है, सीधे खड़े हो जाइए कांच के सामने। यदि आपका पेट आपकी छाती से आगे है तो दस्तावेज बनना शुरू हो चुके हैं और ये देश को समझने की जरूरत है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख है, कोई आके मीडिया में या दर्शकों के बीच में ये बोल देता है कि आप तालाब फला मत खाइए, कोई बोलता है कि आप गेहूं मत खाइए। सारा खेल आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल पर है। आप यदि गेहूं खाते हैं वो भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर आप उसे बर्न कैसे करते हैं वो काउंट होता है जी। आप कभी कभी मिठाई खाते हैं, कभी कभी, मैंने रोजाना नहीं बोला है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम तब है आप रोजाना मिठाई खाते हैं। तो सारा खेल आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर भी काउंट होता है। तो ये चीज हमें समझते हुए ही आगे बढ़ना है। मोटापा एक महामारी के रूप में सामने आने वाला है, दिख रहा है और यदि सामने है, इसे हम इसे बोलते हैं कि आइसबर्ग ऑफ द डिजीज। ये वो डिजीजेज होती है, यदि आपने एक मूवी आई थी 25-30 साल पहले टाइटैनिक करके, तो उसमें आइसबर्ग वर्ड यूज हुआ था। तो आइसबर्ग में उसकी जो टिप होती है वो तो बहुत छोटी दिखती है, पर उसका बड़ा हिस्सा पानी के अंदर होता है। तो ये एक महामारी का रूप लेने वाला है, और ओबेसिटी में हम वर्ल्ड पे नंबर 1 पे हैं। हमें बहुत कुछ समझने और सीखने की जरूरत है, और उसके लिए कुछ भी अनूठा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से, अच्छा एक सवाल और भी है लाइफस्टाइल के साथ साथ, क्योंकि अभी तक हम जिस तरीके से बात करें किड्स को लेके बहुत बड़ी भ्रांति है, जिस तरीके से किड्स को आज की डेट में खाना परोसा जा रहा है, जंक फूड परोसा जा रहा है। अब मतलब आप देखिए ब्रेड को भी 25 तरीके से लाया जा रहा है, नॉन मैदा ब्रेड और फलाना ब्रेड, वीगन ये सब ब्रेड। मार्केटिंग स्टाइल है, सब मार्केटिंग स्टाइल है। देखिए, यदि एक माँ को ये स्टेटमेंट, जिसकी वजह से आज बच्चों की फूड हैबिट, पूरे देश के बच्चों की फूड हैबिट खराब हो रही है, तो वो सवाल जो एक माँ को कभी अपने बच्चे से नहीं पूछना चाहिए, वो सवाल आज भी वही है कि बेटा क्या खाएगा। राइट। एक जमाना था जब हम अपनी माँ को पूछते थे क्या बना कि क्या बना है, और अब देखिए जमाना ऐसा बदला कि माँ खुद अपने बच्चे को एक अलग फूड कल्चर डेवलप करके दे रही है कि बेटा तू क्या खाएगा, क्या घर में होटल चल रहा है, क्या घर में रेस्टोरेंट चल रहा है, घर में जो बना है बच्चा वही खाएगा। और यदि जो बना और बच्चा क्या खाएगा, तो जो सीजन कहता है वो सीजन के हिसाब से खाना चाहिए। हम खुद एज ए पेरेंट्स बच्चों की आदतें खराब कर रहे हैं, तो बताइए फिर वो बच्चे क्या देश को हेल्थ देंगे, ये अभी से सोचने की जरूरत है। बच्चों में हार्ट अटैक्स भी बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। एक समय था जब देर रात्रि जागने का मतलब होता था शायद 11:30-12 मैक्सिमम। एक बार मेरे कहने से एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, कभी 2:30 बजे 3 बजे अलार्म लगा के उठिए, तब आपको पता चलेगा कितने आपके परिचित ऑनलाइन बैठे हुए। हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हम खुद कर रहे हैं। कहना बहुत आसान है, आरोप लगाना बहुत आसान है, हार्ट अटैक के लिए ये रीजन है, वो रीजन है, पर कोई ये नहीं देख रहा कि जो 5 कंपोनेंट आपने बताए, मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उसमें से कोई ना कोई कंपोनेंट है जो मिसिंग फैक्टर है। किसी की डाइट गलत है, तो किसी का टाइमिंग गलत है, किसी का पानी पीने का तरीका गलत है, तो कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा। यदि कोई 5 पूरे फैक्टर करे, उसके बाद उसके कुछ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को आप हमारे सामने लाइए, तो वो रिसर्च का इश्यू है, बाकी रिसर्च का इश्यू नहीं है। लोगों के सामने सब कुछ रखा हुआ है, पर वो सीखना नहीं चाहते। आप डॉक्टर मुकेश पाराशर जो आजकल खासकर एक चीज से बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, और खासकर सूरत जैसी जगह में लोग अक्सर उन्हें कहीं ना कहीं सुनना भी चाहते हैं, एक हेल्थ हाउस ही करके कुछ नया करिश्मा किया है, कुछ नया आपने ये आप लोगों से सीखा है, क्योंकि आप लोग मीडिया में हैं और आप लोग हमारी सुनते ही नहीं है। जब हम सीधी सीधी भाषा में बात करते हैं तो आप हमारी बातों को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कुछ अनूठा लाओ, कुछ नया लाओ। तो बस ऐसे ही, क्योंकि शुरू से कॉलेज और स्कूल टाइम से मेरी हॉबी थी सिंगिंग और कविताएं लिखना, तो मैंने ऑडियंस अटेंशन गेन करने के लिए एक मन में ख्याल आया कि क्यों ना हेल्थ पर ही लिखा जाए, हेल्थ भी गाया जाए, हेल्थ पर ही बोला जाए, और थोड़ा कविता और गानों का सहारा लिया जाए। तो कॉन्सेप्ट ये कि हमारे हिंदुस्तान की मम्मियाँ बच्चों को जंक फूड खिलाएं, और जब उन्हें कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाए तो हम एज ए फैमिली डॉक्टर ठीक करें। तो मैंने एक मेरी सबसे पहली कविता लिखी और शीर्षक बना ठीक करेंगे डॉक्टर पाराशर। इसमें मैंने इस कविता में उन सारी गलतियों को मेंशन किया
जो जाने अनजाने में मम्मियाँ कर रही है और भुगतान बच्चे कर रहे हैं। उसी तरीके से एक व्यक्ति है जो बीपी चेक कराता नहीं है, शुगर चेक कराता नहीं है, डॉक्टर के पास जाता नहीं है, दवाई बराबर खाता नहीं है, एक दिन उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो लोग उसके बारे में बात करते हैं, भाई क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ, स्वभाव बहुत अच्छा था। अरे स्वभाव क्या अच्छा था? डॉक्टर के पास वो जाता नहीं था, दवाई बराबर खाता नहीं था, फॉलोअप में मिलता नहीं था, ये कोई गौर नहीं करता, लोग बस उसके मिलनसार व्यवहार पर बात करते हैं। तो मैंने कविता लिखी, स्वभाव बहुत अच्छा था, और उसमें अकस्मात मृत्यु के सारे कारणों को कविता में रख दिया। एंड एक और उदाहरण आपके सामने रखूंगा कि वजन की वजह से डायबिटीज, वजन की वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर, नी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, स्ट्रोक हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, पर वजन पे कोई बात नहीं करना चाह रहा, सब उसके वजह से होने वाली चीजों पे बात कर रहे हैं। तो मैंने कविता लिखी, ना कोई खर्चा ना कोई चर्चा, उन खर्चों को मेंशन किया जो करने चाहिए, और उन खर्चों को मेंशन किया जो लाखों में है, आपको करने की जरूरत नहीं, फिर भी लोग खुशी खुशी कर रहे हैं। तो अब कॉन्सेप्ट ये कि जैसी ये कविता खत्म होती है, एंकर स्टेज पर आते हैं और उस कविता के कुछ फ्यू वर्ड्स अनाउंस करते हैं, वो लोगों के टिकट में कटते हैं, प्राइस बढ़ते हैं। दैट इज हेल्थ हाउसिंग। ये इवेंट हमने पैन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत सूरत से लॉन्च किया है, जो कि बहुत अच्छी स्पीड ले रहा है। और कभी आप मतलब लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज करने का जिम्मा उठाया आपने। हाँ बिल्कुल, यदि आप जैसे मीडिया का और सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा और सरकार भी हमारे इस कॉन्सेप्ट को शेयर करेगी। फिर पूछ रहा हूँ, प्रोपेगेंडा का क्या होगा? कौन से प्रोपेगेंडा का? जो अभी आपके आसपास दौड़ रहा है। अब देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, आज भी मेरा स्टेटमेंट सेम है कि हम जितना नेचुरल और हेल्दी बातों को पब्लिक तक लेके जाएं उतना अच्छा है। कोई कुछ भी बोले, कहते हैं ना ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है। तो मैंने रास्ता एंटरटेनमेंट का चुना है, इसलिए मुझे लोग हेल्थ एंटरटेनर बोलते हैं। मैं अपनी बात कविताओं और गीतों के माध्यम से रखता हूँ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ पब्लिक इतनी समझदार है, चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और उसका गवाह है वो सभी ऑडियंस जो मुझे लाइव सुनते हैं। देखिए, अब मीडिया वालों के सामने भी मैं एक बात रखना चाहूंगा कि कुछ लोग सोशल इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, पर अतुल जी ये कभी ना बोले कुछ लोग लाइव इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। ठीक है, वो सोशल मीडिया का उन्होंने बेहतर इस्तेमाल अभी तक नहीं किया, पर कभी की उनकी नया वर्ड दे दिया अपने लाइव इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल, हो सकता है वो स्क्रीन पर अच्छा ना बोलते हो, पर कभी उनको लाइव में सुनिए, तो लाइव में ऑडियंस को बहुत अच्छा एंगेज करते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, तो उन्हें लाइव इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। एक चीज़ और बताइए, मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आदमी कपाल भारती कर रहा है, जो आदमी बहुत सारी अलग अलग योगाज कर रहा है, बंधु अगर उसको आप 5 मिनट अगर फुटबॉल खिलाने के लिए भेज देंगे तो सांस फूल जाएगी उसको, ऐसा है? होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि हर एक्सरसाइज के मायने बिल्कुल अलग है, और सर्वगुण संपन्न एक्सरसाइज कोई भी नहीं है। पर यदि आप एज ए एक्सपर्ट मुझसे ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइज है जो सबसे कम खर्चीली हो, सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, और हम अकेले कर सके बिना ट्रेनर के, और वो भी सालों तक, तो वो 3 एक्सरसाइजेज हैं। एक है ब्रिस्क वॉक, मैंने ब्रिस्क वॉक वर्ड यूज किया है, सिर्फ वॉक नहीं। लोग कहने को तो 10,000 स्टेप सीख लिए कहीं से, ये 10,000 स्टेप का एक अजीब बिहेवियर, व्यवहार लोगों में चल रहा है, पर उस स्टेप की क्वालिटी यदि देखें तो स्टेप तब काउंट होंगे जब आपकी चलने की स्पीड बराबर है और सही टाइमिंग पर है। यदि कोई ऐसे चल रहा है कि उसे कीड़े मकोड़े भी ओवरटेक करे, तो ऐसे 10,000 नहीं, ऐसे 50,000 स्टेप चलने का भी कोई फायदा नहीं। स्टेप की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों करेक्ट होने चाहिए। तो मॉर्निंग वॉक बहुत सस्ती, उम्दा और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सेकंड नंबर है साइकिलिंग का। साइकिलिंग आपके घुटने को बचाए रखने के लिए और लंबे समय तक ले जाने के लिए साइकिलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और तीसरी स्विमिंग। ये 3 एक्सरसाइज है, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। यदि मैंने रनिंग वर्ड यूज कर दिया होता तो जो ओवरवेट लोग हैं उनके घुटने पे उसका असर आ सकता है, इसलिए मैंने रनिंग वर्ड यूज नहीं किया। दौड़ना नहीं चाहिए उन लोगों को, खासतौर पे जो ओवरवेट है। पर हाँ, यदि ये 3 एक्सरसाइज पे यदि हम बात करें, ये जिंदगी भर आपका साथ निभाएगी, हमारी LIC की पॉलिसी की तरह। तो इन तीनों एक्सरसाइज पे हम रखें, और बाकी हर एक्सरसाइज के अलग मायने हैं। योग फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मेडिटेशन माइंड कंट्रोल देता है, जिम पावर देता है, कार्डियो वर्कआउट हार्ट का फिटनेस देते हैं। तो मेरी नज़र में सभी एक्सरसाइज के अलग अलग फायदे हैं, और वैरायटी वाला देश है, वैरायटी का जमाना, तो सभी से एक्सपोज होना चाहिए। पर किसी भी एक एक्सरसाइज को सर्वगुण संपन्न मानना बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, न मैं अपने दर्शकों से ये कहूंगा कि वो किसी एक एक्सरसाइज को सर्वगुण संपन्न माने। उन्हें सभी गुणों को लेना चाहिए, सभी एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में उतारना चाहिए समय के मुताबिक। आफ्टर कोविड जी बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत ज़्यादा।
लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस भी हुए, Yes, लोगों of ने course. अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया, ये बिल्कुल सही बात है है। ना। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु बहुत सारी अलग चीज़ें भी डेवलप हो गई। बस यही गलती हो गई, बस यही गलती हो गई। कुछ अनूठा, अतरंगी और नया करने के चक्कर में पूरा देश भ्रमित हो गया। बस यही नहीं करना था। जागरूकता कोई गलत नहीं है, हेल्थ अवेयरनेस कोई गलत नहीं है, पर पहले वो कहते हैं ना, आपके लिए अतुल जी मैं शेयर करना चाहूँगा कि 15 अगस्त को हमारा आओ हम सब मिलकर भारत स्वस्थ बनाते हैं गाना यूट्यूब वीडियो पर आने वाला है। ऑलरेडी स्पॉटिफाई पर हमारा और यूट्यूब म्यूजिक पर गाना आ चुका है, आप सुन तो सकते ही हैं, पर 15 अगस्त को ऑफिशियली उसका वीडियो भी हम रिलीज करेंगे। उसमें मैंने एक ही बात कही है, आपके माउंट एवरेस्ट पे जाने से हमें कोई परहेज नहीं है, पर पहले माउंट आबू जो जाके दिखाइए। स्पॉटिफाई पे वहाँ से हम आपका काम में ले सकते हैं, नहीं तो आप स्ट्राइक तो नहीं देंगे ना? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक के जमाने में मैं ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं करूंगा। वो मैंने देश के लिए बनाया है और मैं चाहता हूँ वो सभी देशवासी सुने और अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दें। तो पहले बेसिक्स हमारे करेक्ट होने चाहिए। यदि बेसिक्स हमारे करेक्ट हैं तो हमें इतना अनूठा करने की जरूरत नहीं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, खान पान हो। ये जितने भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, हर रील को कुछ नया अनूठा अतरंगी बना के प्लीज इतना आगे मत बढ़ाइए। पहले हम कहते हैं ना, ए फॉर एप्पल ही ठीक था, ए फॉर एवोकाडो ठीक नहीं है। अब यदि आप डिक्शनरी को चेंज करेंगे तो वो चीज गलत हो जाएगी। यदि आप ये बोलते हैं एप्पल तो हमने सुना है, मैं आज भी आपको दावे के साथ बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति चाहे वो आप ही क्यों नहीं हो, एक बार मेरे सॉफ्ट रिक्वेस्ट पे एक बार एप्पल 6-7 महीने खा के तो देखिए। कहा वो तो सालों पहले नहीं, सदियों पहले बनी हुई, ईट 1 एप्पल्स अ डे, कीप डॉक्टर्स डिजीज एंड ड्रग्स अवे, इसका एक्सटेंशन हमने बनाया। इट कीप यू फ्रॉम डिजीज, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स, तीनों से दूर रखता। पर लोगों ने एप्पल में उसको भी भ्रमित कर दिया कि इस पे वैक्स है, किसी बैच में वैक्स आई होगी। यदि एप्पल एक बेकार फ्रूट है और उसको बनाने वाला किसान अपने खेतों में यदि वो समझदार नहीं है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, फिर मैंगो को यानी आम को उगाने वाला, उसको पैदा करने वाला किसान क्या बहुत जोरदार है कि उसका तो प्रचलन आज तक कम नहीं हुआ? वो भी तो ऐसे ही किसी मिलते जुलते बागानों से आता है। सारा खेल पैकेजिंग और स्वाद पे चला गया है और उसमें मीडिया में क्या परोसा जा रहा है उस पर खेल चल रहा है। चलिए, हर आदमी अपनी लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छी कर ले आपके कहने से जी, परंतु जो ये पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं लोग, जिस तरीके से आप तक गेहूं पहुंच रहा है, जिस तरीके से आपके पास सब्जियां पहुंच रही हैं, जिस तरीके से आपके पास फ्रूट पहुंच रहा है, उससे कैसे छुटकारा पाएगा? अब यहाँ इच्छा शक्ति का रोल आ जाता है सरकारों पर। देखिए, यदि आप ये मानते हैं कि जैसे आतंकवाद एक अपराध है, क्राइम करना, लोगों की जान लेना एक अपराध है, तो ये भी इनडायरेक्टली लोगों की परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में देखें तो मिलावट का जहर, केमिकल का ओवर यूज, मिस यूज, ये जहर परोसने के बराबर ही है। इसमें आप और हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना हमें सरकार की मदद से ही आगे चल रहा होगा। हम जागरूकता तो ला सकते हैं, पर सरकार की इच्छा शक्ति के बिना इस क्षेत्र में आगे बढ़ना असंभव जैसा लगता है मुझे। सरकार को इतने सख्त कानून बनाने ही पड़ेंगे कि जो लोग मिलावट परोस रहे हैं, जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, सिर्फ अपना प्रोडक्ट 6-6 महीने तक, 8-8 महीने तक, आप याद कीजिए ना वो समय जब हमारे घरों में हमारे परिवार के जो सीनियर मेंबर होते थे वो अचार लेडीज बनाती थी बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी केमिकल के, वो 6-6 महीने, साल भर चलते थे। तो क्यों नहीं हम वो पद्धतियां वापस अपनाएं? क्यों नहीं उन चीज़ों को, उन तरीकों को वापस आपके माध्यम से लोगों तक आगे बढ़ाएं? यदि कोई ये मानता है कि केमिकल वाली चीज़ें हैं तो यकीन मानिए फिर तो डब्बा बंद हर चीज़ अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर डब्बा बंद कोई भी चीज़ घर में नहीं आनी चाहिए। और ये भी बहुत बड़ी हकीकत है कि जितनी चीज़ों को हम नेचुरल वे में इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। आखिरी सवाल जी, भारतीय संस्कृति ने हमारी लाइफस्टाइल को बिगाड़ा कि पाश्चात्य संस्कृति ने हमारी लाइफस्टाइल को बिगाड़ा है? यदि हम शुद्ध भारतीय रहते तो भी कोई तकलीफ नहीं थी और प्योर वेस्टर्नाइज हो जाते तो भी कोई तकलीफ नहीं थी। ये कॉकटेल और मॉकटेल ने सारा खेल बिगाड़ दिया। खेल आज भी इस बात पर है, देखिए, जब हम, और मैं तो कहता हूँ एक सीधी बात है, यदि कोई अच्छी बात, कोई अच्छा प्रोडक्ट, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी, कोई अच्छी मशीनरी यदि हम दूसरे देश, जैसे चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे वो हमारा डिफेंस सेक्टर हो, क्या हम टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से इस्तेमाल नहीं करते? हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्रिकेट हमारा राष्ट्रीय खेल है। जब हम उसको स्वीकार करते हैं, नई नई गाड़ियों को स्वीकार करते हैं, तो कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी
हम विदेशों से भी यदि लेते हैं या कुछ दवाइयाँ विदेशों से यदि हमारे देश में आती है और यदि हमारे स्वास्थ्य को बनाती है तो क्या गलत है। और रही बात हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो हमें किसी देश में मुझे किसी एक सेमिनार में पूछा गया था कि सर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल पे कहाँ से डिप्लोमा किया है, तो मैंने बहुत गर्व से बोला कि हम भारतीय हैं और लाइफस्टाइल हमारे रग रग में है। हम दुनिया को सिखाएंगे, दुनिया हमें क्या सिखाएगी कि लाइफस्टाइल क्या होती है। तो मैं प्राउडली और गर्व के साथ हम पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि वापस अपनी जड़ों की तरफ चलें, वापस अपने परिवार के बुजुर्गों से हेल्दी लाइफस्टाइल के टिप्स लें, और जहाँ उन्हें लगता है कि शायद उन्हें हमारी कोई मदद चाहिए तो हमें तो जब भी मौका मिलेगा वो सारे हेल्दी लाइफस्टाइल के टिप्स हम आपके माध्यम से और देश के सामने लेके जाएंगे और स्वस्थ बनाने के लिए काम करते रहेंगे। बच्चों में अभी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक बढ़ रहा है, कारण ये भी लाइफस्टाइल का एक कारण? 100% लाइफस्टाइल ही इसका रीज़न है। और मैं आपके साथ साथ सबसे पहले तो जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन पेरेंट्स को मैं आगाह कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि आप इस बात को ध्यान से सुनिए। जिस तरीके से बच्चों की फूड हैबिट्स को पेरेंट्स ने बिगाड़ा है तो कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीजन और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी प्रॉपरली बात को सुनिए। आप हेल्थ को परचेस करने की कोशिश मत करिए। आज आपने एक बात गौर की अतुल जी कि जो पूल पार्टीज होती हैं उसके अंदर बच्चे और इवन जेंट्स, मैं मेल्स की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेडीज, जेंट्स भी पूल पार्टी में ड्रेस कोड के साथ उतरते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आती है। राइट। सबके वजन 14, 15 साल के बच्चों के वजन 70, 80, 90 किलो पे जा रहे हैं और उनका चेस्ट का साइज इस तरीके से खराब हो रहा है, उनका फिगर इस तरीके से खराब हो रहा है, शर्म आती है पानी में उतरने में। तो उसका सब्स्टिट्यूट इवेंट वालों ने निकाला। इस दिशा में हमारा देश जा रहा है। तो उसका एक ही तरीका है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले पेरेंट्स को समझने की जरूरत है, वो बच्चों को हेल्दी खिलाएं। आज भी हेल्दी नाश्ता, यदि सुबह की शुरुआत यदि हेल्दी नाश्ते से होती है तो बच्चों को स्कूल जाने से पहले थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट दूध के साथ भेजिए, ये सबसे हेल्दी नाश्ता है। क्या जरूरत है पैक्ड प्रोडक्ट की जो बच्चों को परोसा जा रहा है, और बच्चों को नेचुरल ये कह के कि उसमें केमिकल है, ये कह के कि उसमें मिलावट है, बच्चों को हेल्दी चीजों से दूर रखा जा रहा है। आज भी यदि हमारी नजरें ढंग से ढूंढेगी तो हमें अच्छे फ्रूट्स, अच्छी वेजिटेबल्स हमारे ही इर्द गिर्द मिलेगी, पर उससे पहले हमारी नीयत सही होनी चाहिए, हमारी खोज बराबर होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से फ्रूट्स की बात चल रही है। आज एक वो तबका जो फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कहीं ना कहीं इतने महंगे भाव हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि उसका कोई ऐसा वर्जन होना चाहिए, ऐसा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, या लोग किस तरीके से अपने बच्चों को स्वस्थ रखें, वो परिवार? मैं आपको आपका जवाब दूंगा तो अतुल जी आप इस बात पे यकीन करेंगे, सब कुछ हमारे इर्द गिर्द है। प्रोटीन और फाइबर, ये दो डाइट के ऐसे एलिमेंट है, जैसे हमारी सबसे अच्छे धार्मिक ग्रंथ रामायण के दो ही किरदार हैं, राम जी और सीता जी, तो वैसे पूरी डाइटेटिक्स के दो ही किरदार हैं, प्रोटीन और फाइबर, और इनके सोर्सेज कोई कॉस्टली करने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स प्लीज नोट, और जो खासतौर पर मध्यम वर्गीय पेरेंट्स हैं, ये बात मैं उनके लिए आपके माध्यम से रखना चाहूंगा, जो लोग हाई प्रोटीन शेक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्या वो सत्तू अफोर्ड नहीं कर सकते? सत्तू यानी रोस्टेड चने के आटे को बोलते हैं। सत्तू छाछ के साथ मिलाना एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। उगे हुए मूंग, मोट, चना खाना प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। कोई ड्राई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सींग दाना तो अफोर्ड कर सकता है। कोई एप्पल 25 रुपए का, 30 रुपए का अफोर्ड नहीं कर सकता क्या, पर वो 3 रुपए 4 रुपए का केला तो अफोर्ड कर सकता है। हमारी हेल्दी ईटिंग की नियत होनी चाहिए अतुल जी, कोई जरूरत नहीं है। और यदि किसी प्रोग्राम में आप वाकई और इसको इलेबोरेट करवाना चाहेंगे तो आज तो बहुत समय हो गया, मैं जरूर बताऊंगा कि वो छोटी छोटी फूड एलिमेंट्स जो ऑलरेडी हमारे घर में मौजूद हैं, हम उनका बेहतर इस्तेमाल करके भी हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। दूध के बारे में एक बहुत क्लियर अपना मत रखना चाहूंगा कि यदि एक वेजिटेरियन आदमी सो कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज के कहने से दूध छोड़ता है, तो उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो सेलिब्रिटी वर्ल्ड के लोग हैं वो तो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फैंसी प्रोडक्ट से या फॉरेन ब्रांड के प्रोडक्ट से पूरी कर लेंगे, पर एक आम आदमी हमारे देश में जो कि वेजिटेरियन है, जो कि नॉनवेज नहीं खा सकता, वो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ई की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करेगा? क्योंकि दूध छोड़ना सिर्फ प्रोटीन को ही नहीं, कैल्शियम को, विटामिन ई को, B12 को और विटामिन डी की कमी को भी इनवाइट करता है। राइट। तो दूध के लिए अगेन वापस कहानी फिर आती है कि पूरा दूध तो हम मिलावट वाला नहीं गिन सकते हैं। और रही बात, आप सोशल मीडिया के दौर में ये बात भी तो गौर करिए
कि दूध में तो लोग मिलावट बताते हैं, दूध में जहर बताते हैं, पर उसी दूध का जब मिल्क शेक बन के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में और कॉफी में बिकता है, तब उनको उसकी क्वालिटी कैसे करेक्ट हो जाती है। तो जो लोग दूध छोड़ रहे हैं वो दूध से बनी हुई चीजें तो नहीं छोड़ रहे। तो यानी कुल मिला के खेल तो पैकेजिंग पर और मार्केटिंग पे चल रहा है। पर हाँ, मैं एक आम आदमी से जरूर अनुरोध करूंगा कि जो वेजिटेरियन हैं, जो नॉनवेज इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें दूध नहीं छोड़ना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं सरकारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ पे तुरंत एक्शन प्लान बनना चाहिए कि जानवरों को, गाय माता को इंजेक्शन देके दूध निकालना तो किसी क्राइम से कम नहीं है। ये तो रुकना ही चाहिए और तुरंत प्रभाव से रुकना चाहिए। दर्शकों को क्या राय देना चाहते हैं? मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि देश में जितने भी हेल्थ पर बोलते हैं एक्सपर्ट्स हैं, सबकी राय सुने, पर अल्टीमेटली सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फिल्टर लगाने की जरूरत है। यदि किसी को एक धारा क्या पता हो कि वो अपने आप को वकील समझ के बैठा है, किसी को यदि ये पता हो गया ये अजिथ्रोमाइसिन है और ये पैरासीटामोल है, वो अपने आप को डॉक्टर मान के बैठा हुआ है, अधूरे ज्ञान ने सबसे ज्यादा खेल खराब किया हुआ है। और यदि कोई एक्सपेरिमेंट करता भी है तो एटलीस्ट उसे एक मंथन और एक विश्लेषण तो करना चाहिए कि जो उसने प्रयास किया, चाहे वजन कम करने के लिए, चाहे फिट बनने के लिए, क्या उससे फायदा हुआ, क्या उसके परिवार को फायदा हुआ। जब उसको ही फायदा नहीं हुआ तो परिवार, समाज और देश को फायदा कैसे हो सकता है। वो अपना आत्मविश्लेषण जरूर करे और मुझे पूरा विश्वास है यदि वो आत्मविश्लेषण करेगा तो कहीं ना कहीं सच्चा जवाब और सही जवाब उसके दिल से मिल ही जाएगा। ना कोई खर्चा ना कोई चर्चा एक कविता है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि वो छोटे छोटे एक्सपेंस, वो बहुत महंगे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो सभी को करने चाहिए। और हम ऐसे खर्चों को हम पाल के बैठे हुए हैं जो ना केवल हमारे पूरे परिवार पे आर्थिक बोझ लाद रहे हैं बल्कि पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को भी खराब कर रहे हैं। तो यदि कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको किन खर्चों को करना चाहिए तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कभी तो लाइव में आइए। तो कभी ना कोई खर्चा ना कोई चर्चा आपको मैं जरूर सुनाना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। ये थे डॉक्टर मुकेश पाराशर, जो आपके हेल्थ के बारे में बात करें, जो आपकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल कर आई कि 5 कंपोनेंट है आपकी लाइफस्टाइल को जो कि आपको संभाल कर रखते हैं। बहुत अच्छी बात कही, गाला लंच कीजिए, गाला डिनर मत कीजिए। और बहुत सारी बातें ऐसी भी निकल कर आई जो कहीं ना कहीं आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रही है। आप चाहे खाने की बात करें, चाहे पीने की बात करें, या रहने की बात करें, या सोने की बात करें, सब कुछ सिस्टम के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको अपने आप को सही ढंग से रखना है, स्वस्थ रखना है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमें अमूल्य जानकारियाँ दी। नहीं, मैं तो धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट को उसकी बात रखने का और उसके अंदाजे बयां को देश तक पहुँचाने के लिए जो आपने एक मौका दिया, मैं भी आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू।